पार्टी फंडिंग केस में तहरीक इंसाफ की बड़ी कामयाबी। पीटीआई को पीपल्स पार्टी नून लीग के माली गोश्तवारों और रिकॉर्ड तक रसाई मिल गई। इलेक्शन कमीशन ने महफूज फैसला सुना दिया। नून लीग और पीपल्स पार्टी ने स्क्रूटनी कमेटी में मुबैना ममनुआ पार्टी फंडिंग की दस्तावेजात जमा करवाई थी। उस रिकॉर्ड को पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी जो है वो छुपाना चाहते थे, तो मैं समझता हूं कि आज उन्हें बहुत बड़ी शिकस्त हुई है और आज पीपल्स पार्टी और नून लीग उसी गड्ढे के अंदर गिरे हुए हैं जहां वो पीटीआई को गिराना चाहते थे। आज पीपल्स पार्टी और नून लीग को बड़ी शिकस्त हुई। वजीर मुमलिकत फर्रुख हबीब खुश, कहते हैं तहरीक इंसाफ को गड्ढे में गिराने वाली जमातें खुद गिर गई। नवाज शरीफ के अकाउंट से मनी लॉन्ड्रिंग हुई। नून लीग और पीपल्स पार्टी माफिया से पैसे लेते रहे। तहरीक इंसाफ के पास डोनर्स का रिकॉर्ड मौजूद है। हुकूमत मुखालिफ तहरीक के लिए क्या हिकमत अमली इख्तियार की जाए। पीडीएम का सरबराही इजलास आज इस्लामाबाद में होगा। सदारत मौलाना फजलुर रहमान करेंगे। तर्जुमान हाफिज हमदुल्ला के मुताबिक इजलास में पीडीएम में शामिल तमाम जमातों के सरबराहान शरीक होंगे। यूसुफ रजा गिलानी ना अहली केस। पीटीआई ने इलेक्शन कमीशन में मुतफर्रिक दरखास्त दायर कर दी। साबिक वजीर आजम और बेटे अली हैदर गिलानी को ज़ाती हैसियत में तलब किया जाए। इलेक्शन कमीशन कुछ देर बाद दरखास्त पर समाअत करेगा। तब्दीली सरकार पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 16 रुपए तक इजाफे का मंसूबा बना रही है। शेरी रहमान का दावा। रहनुमा पीपल्स पार्टी ने कहा कि हुक्मरान मुल्क पर रहम करें, अवाम मजीद महंगाई बर्दाश्त नहीं कर सकते। वजीर आला बलूचिस्तान को वजारत आला छोड़नी पड़ेगी। मुत्तहिदा अपोजिशन डट गई। तहरीक अदम एतमाद इजलास बुलाने के लिए गवर्नर बलूचिस्तान से मिलने का फैसला। मुलाकात में फौरी असेंबली का इजलास तलब करने की इस्तदा की जाएगी। खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इंतखाबात 3 मराहिल में होंगे। नवंबर दिसंबर में 16 या 17 अजला में विलेज और नेबरहुड काउंसिल का इलेक्शन होगा। तर्जुमान कामरान बंगश कहते हैं कि मई में बर्फबारी खत्म होने पर पहाड़ी इलाकों में दूसरे मरहले में इंतखाबात होंगे। तवक्को है अगले साल जुलाई या अगस्त में सियासी बुनियाद पर तहसील चेयरमैन का इलेक्शन होगा। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा परवेज मलिक दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल कर गए। परवेज मलिक काफी अरसे से अलील थे और लाहौर के निजी अस्पताल में जेर इलाज थे। आजाद कश्मीर के 2 हलकों के गैर हतमी गैर सरकारी नताए जारी। LA-3 मीरपुर में पीटीआई के यासिर सुल्तान कामयाब। LA-12 चढ़ोई में पीपल्स पार्टी के आमिर यासीन ने फतह समेटी। पाक भारत ताल्लुकात में बड़ा ब्रेक थ्रू। लोकसभा पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की 7 साला तकरीब का 4 दिसंबर को इनेकाद। स्पीकर ओम बिरला की चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी को दौरा भारत की दावत। सादिक संजरानी की भारतीय लोकसभा की 100 साला तकरीब में शिरकत से मुतालिक मुख्तलिफ हलकों से मुशावरत। मोहसिन पाकिस्तान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की कब्र पर फातह खानी का सिलसिला जारी। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की रस्म कुल आज बाद नमाज ज़ोहर फैसल मस्जिद इस्लामाबाद में होगी। सियासी और समाजी शख्सियात समेत शहरियों की बड़ी तादाद शरीक होगी। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को खिराज अकीदत। मुल्क में मुख्तलिफ तकारीब का एहतमाम। कराची बार एसोसिएशन, मुल्तान हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट बार का सोग का ऐलान। आज डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की गायबाना नमाज जनाजा अदा की जाएगी। चकवाल में वकला आज अदालतों में पेश नहीं होंगे। इदारों पर आयत लॉकडाउन खत्म। इस्लामाबाद, लाहौर, कराची समेत मुल्क भर में तालीमी इदारे आज से 100% हाजिरी के साथ खुल गए। ग्रुप्स के बजाय हस्ब मामूल क्लासेस जारी। कोरोना SOPs पर सख्ती से अमल दरामद करवाने की हिदायत। मुकम्मल तालीमी सिलसिला बहाल होने पर तलबा खुश।
सिंध में 12 साल से बड़े बच्चों के लिए वैक्सीनेशन लाजमी करार। मुल्क में कोरोना की चौथी लहर में कमी, मुस्बत केसेस की शरह 2.31% रही। मजीद 28 अफराद जाँ बहक, अमवात की तादाद 28,134। 24 घंटे में मजीद 1004 मरीज रिपोर्ट हुए। कोरोना में कमी, डेंगू केसेस में इजाफा। पेशावर में मूसी मरीज ने एक और जान निगल ली। 24 घंटे में 440 नए केसेस रिपोर्ट। इस्लामाबाद में मजीद 78 अफराद में वायरस की तस्दीक। पंजाब में 169, लाहौर में 124 मरीज सामने आ गए। MD कैट इम्तहान नामंजूर। लाहौर में यंग डॉक्टर्स और तलबा का पाकिस्तान मेडिकल कमीशन के खिलाफ एहतजाज। जिना अस्पताल से केनाल रोड लाहौर की जानिब रैली। मुजाहिरीन की PMC की पॉलिसियों के खिलाफ नारेबाजी। सरकारी अस्पतालों में सहूलियात का फुकदान। कोयटा में यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन और पैरामेडिक स्टाफ का एहतजाज। 11वें रोज भी जारी, अस्पतालों की OPDs बंद होने से मरीज परेशान। माह रबीउल अव्वल हर मुसलमान के लिए बाइस रहमत और बाइस सादत है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने कहा कि नबी पाक मोहसिन इंसानियत और हुस्न इखलाक का आला नमूना है। उनके बताए हुए रास्ते पर चलना ईमान का हिस्सा। अल्लाह ताला हम सबको सुन्नत रसूल पर अमल पैरा होने की तौफीक दे। कराची में MA जिना रोड पर 2 पुलिस एहलकारों के कत्ल का इल्जाम। सिंध हाई कोर्ट ने अदम सबूत की बिना पर मुबैना टारगेट किलर्स उबैद, केटू और नादिर शाह को बरी कर दिया। मुल्जिमान के खिलाफ मजीद केसेस नहीं हैं तो जेल से रिहा किया जाए। कराची में बीवी को कत्ल करने वाला कोहाट से गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक मुल्जिम इसहाक पठान ने अपने बच्चों के सामने कत्ल का इतराफ किया। मुल्जिम ने 2020 में बीवी को छुरियों के वार करके मौत के घाट उतारा था। मुल्क के बालाई इलाकों में सर्दियों का आगाज। पहाड़ों पर बर्फबारी से मौसम सर्द। गिलगित बल्तिस्तान, आजाद कश्मीर और मलिका इलाकों में आसमान से रूई के गाले बरस पड़े। इस्लामाबाद, बालाई पंजाब, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में बारिश का इम्कान। लाहौर में ठंडी हवाएं चलने से मौसम खुशगवार। आज दिन भर मतला अबर आलूद रहेगा। दोहा में अफगान तालिबान और अमरीकी वफ्द की मुज़ाकरात में अहम पेशरफ्त। तालिबान हुक्काम के मुताबिक अमरीका ने अफगानिस्तान को इंसानी इमदाद देने पर रजामंदी का इजहार किया। अक़लियत और ख़वातीन को तमाम शोबों में नुमाइंदगी देने का भी मुतालबा। दुबई में 500 किलो से ज़ायद कोकेन स्मगल करने की कोशिश नाकाम। दुबई पुलिस के मुताबिक मुनशियात को कार्गो कंटेनर में छुपाया गया। स्मगलिंग में मुलव्वस अरब बाशिंदा भी गिरफ्तार। को एतमाद पे लेने का फैसला। वज़ीर आज़म इमरान खान ने गवर्नर पंजाब को अहम टास्क सौंप दिया। यूरोपियन यूनियन के नायब सदर डॉक्टर पापियो की दावत पर गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर 13 अक्टूबर को यूरोपियन पार्लियामेंट का दौरा करेंगे। इस हवाले से तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदे काशिफ सुलेमान से। जी काशिफ। जी, वज़ीर आज़म इमरान खान ने गवर्नर पंजाब को GST+ के मामले पर अहम टास्क सौंपा है। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर जो है नायब सदर डॉक्टर फबीर की दावत पर 10 रोजा दौरा यूरोप के लिए रवाना हो गए हैं। नायब सदर डॉक्टर फबीर की दावत पर गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर 13 अक्टूबर को यूरोपीय पार्लियामेंट का दौरा करेंगे। गवर्नर पंजाब का कहना था पाकिस्तान को अब तक GS+ स्टेटस की वजह से 24 अरब डॉलर्स का फायदा हो चुका है। पाकिस्तान दुश्मन कुफ्तों के अज़ाइम को नाकाम बनाया जाएगा। GS+ स्टेटस में तोसी का मामला हल हो जाएगा। अफगानिस्तान और खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तानी किरदार बारे भी यूरोपियन अरकान। बहुत शुक्रिया काशिफ सुलेमान आपका।